अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग बाहर के ममालिक में जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोगों को जाते ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। वो फिर क्या करते हैं कि बेचारे जो है वो छोटे छोटे काम करते हैं आवर्स के हिसाब से। तो उसके बाद जो है वो लोग एक अच्छी पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि जो लोग मुल्क से बाहर होते हैं वो लोग तन्हाई को फेस करते हैं, वो लोग अपने प्यारों की दूरी को फेस करते हैं, वो लोग क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस करते हैं। फाइनेंशियली उनको वहाँ मसाइल होते हैं, किसी को जॉब नहीं मिलती, किसी का काम नहीं चलता, किसी को रहायश इवन नहीं मिलती। तो इतने क्रिटिकल सिचुएशन में रहने के बाद जब वो एक अच्छी पोजीशन में आते हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, तो एक हैंडसम अमाउंट उनके पास आती है। तो फिर वो चाहते हैं कि वो इस अमाउंट को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जो फ्रूटफुल हो, जहां से कल को अच्छा रिटर्न मिले उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए। एक ऐसा एक सपोर्टिंग वो एक सोर्स जनरेट हो जाए जहां से उनको परमानेंटली कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। तो वो फिर मशवरा करते हैं कि हमें पाकिस्तान में आके कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मेरे से पर्सनली बहुत सारे लोग टेलीफोनिकली भी और मुख्तलिफ ये व्हाट्सएप वगैरह के जरिए पूछते रहते हैं कि सर हम पाकिस्तान में मूव होना चाहते हैं, इतने साल हमें बाहर हो गए। इवेंचुअली आपने फाइनली पाकिस्तान ही आना होता है जब आपने एक बहुत टाइम बाहर स्पेंड कर लिया होता है। तो आप पाकिस्तान में हम आना चाहते हैं, हम कौन सा बिजनेस करें। अभी आज एक ओवरसीज क्लाइंट मेरे से मशवरा कर रहा था कि मैं पाकिस्तान में आके बिजनेस करना चाहता हूँ, 3-4 गाड़ियां बुक करवा लेता हूँ, तो वो जैसे मुझे गाड़ी मिलेगी तो वो एक्स्ट्रा रेट में उसको मार्केट में बेच दिया करूंगा। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई पाकिस्तान में तो जो ऑटो इंडस्ट्री है वो वैसे ही यहां से मूव कर गए लोग, तो इस वक्त ये यहां पे आपके लिए फिजिबल और सूटेबल नहीं है। ठीक है, एक बंदा कह रहा था कि मैं आके ज़रूरी वो भैंसे वगैरह रख लेता हूं तो वो बिजनेस करता हूं। मैंने कहा आपका इसमें कोई एक्सपीरियंस है, कोई रिसर्च है, कोई नॉलेज है, कोई वर्किंग है? कहता है नहीं। तो मैंने कहा फिर आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। एक बंदा कह रहा था जी मैं गंदम और ये चीज़ें खरीद के उसका बिजनेस करना चाहता हूं। मैंने कहा इसके बारे में आपने कोई रिसर्च की है, किसी से पूछा है जो लोग ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की मौजूदा जो सिचुएशन है, जो इन्वायरमेंट है, तो वो क्या आपके इस बिजनेस को सपोर्ट करता है, आप यहाँ आके फिजिकली कर सकते हैं? वो कहता है जी मेरी इस पर कोई रिसर्च नहीं है। तो मैंने उसको मना किया है। इसी तरह बहुत सारे ओवरसीज लोग हैं जो मशवरा करते हैं, जो पूछते हैं, तो वो कहते हैं पाकिस्तान में आके कौन सा बिजनेस करें या कौन सा ऐसा काम करें कि हमारी एक कांस्टेंट जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है वो चलता रहे, जिससे हमारा पाकिस्तान में आके जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर गुजार दिया होता है, तो वो कहते हैं जो रेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है वो हमारा सुकून से गुजरे, तो हम आके यहाँ पे कौन सा काम करें। तो मैं फिर जो उनको सजेस्ट करता हूँ ना वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं उनको सजेस्ट ये करता हूं, देखें आप ये चाहते हैं कि जब आप पाकिस्तान में मूव हों तो आपके पास जो पूरी ज़िंदगी की वहाँ की बाहर की स्ट्रगल की जो आपने इंडिविजुअली वहाँ पे एफर्ट की है वो एक ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करें, उसको पुट करें कि जहां से एक कॉन्स्टेंटली और परमानेंटली सोर्स आपका चलता रहे, ऑटो पायलट मोड पे चलता रहे। मतलब आप फिजिकली काम करें या ना करें, आप वहां मौजूद हो या ना हो, लेकिन आपका एक परमानेंट सोर्स चलता रहे, आपको हर महीने कुछ ना कुछ इनकम वहां से आती रहे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट ये करता हूं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें रियल स्टेट में। अच्छा, रियल स्टेट में कहाँ पे करें? कोई फाइल उठा लें, कोई हम प्लॉट खरीद लें, कहीं पे घर खरीद लें, कोई पोर्शन ले लें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना फाइल उठाएं ना कहीं पे प्लॉट खरीदें। डिपेंड करता है आपके पास बजट कितने हैं। आपने अपने बजट में रहते हुए वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है कि जो आप कहीं पे कोई, अगर आपका बजट आपको सपोर्ट करता है तो आप कहीं पे कमर्शियल प्लाजा खरीद लें, सबसे बेस्ट है। यकीन करें ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं जिन्होंने एक प्लाजा खरीदा हुआ है और हर महीने उनको किसी को 8 लाख रुपए, किसी को 6 लाख रुपए, किसी को 4 लाख रुपए वो वहां का रेंट आता है। मुख्तलिफ लोगों ने 2-2 घर लेके रेंट पे दिए हुए हैं। तो ये आपका एक कॉन्स्टेंटली परमानेंटली ऐसा एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट हो जाएगा कि जो परमानेंटली चलेगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रेंट बढ़ेगा, वो एनुअली भी 10% बढ़ता है। और ना सिर्फ रेंट बढ़ेगा बल्कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आई सजेस्ट यू कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका इतना बजट है तो आप कमर्शियल कोई प्लाजा खरीदें। और खरीदना कहाँ पे है? किसी ऐसी सोसाइटी में नहीं खरीदना है जो छोटी छोटी सोसाइटीज है, कोई TMA से मंजूर शुदा है, कोई फलां से है, कुछ कह रहे हैं जी ये एरिया हमारा कल को कमर्शियल बनेगा, तो आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने ऐसी जगह पे करनी है कि जो फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स वो हर तरह के मामला से क्लियर होनी चाहिए। मतलब कोई लिटिगेशन वाली सोसाइटी ना हो, लिटिगेशन वाली लैंड ना हो, या किसी के केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, FIA में, नैब में, व्हाट्सएवर, इस तरह की किसी सोसाइटी में आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोशिश करें कि आप DHA में प्रॉपर्टी लें।
अगर आपका बजट परमिट करता है तो आप डीएचए में प्रॉपर्टी खरीदें। डीएचए में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह की कि, और दूसरी बात यह कि वहां पे सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के अलावा सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी है कि आपकी प्रॉपर्टी 100 साल भी पड़ी रही है कि दूसरा बंदा आके उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। और लीड क्लास जो है वो डीएचए में ज्यादा रहती है, वो इसकी वजह से भी वैल्यू बढ़ती है। बिल्डिंग का काम बहुत ज्यादा डीएचए में, बिल्डर्स बहुत ज्यादा है, वो घर बनाते हैं। आपका सपोज करें वहां खाली प्लॉट भी पड़ा हुआ है ना, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। अभी आप देख ले डीएचए फेज 1 से लेके फेज 6 इवन फेज 7 को देख लें। आज से चंद साल पहले जो सिचुएशन थी और अब की सिचुएशन में देख लें, वो मट्टी थी और अब वो सोना बन गई है। सोने से भी उसका ज्यादा रेट हो गया है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बजट आपको इस रेंज में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करें डीएचए में कोई प्रॉपर्टी खरीदें। सेकंडली, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि डीएचए में खरीद सकें तो किसी ऐसी सोसाइटी में, ऐसे एरिया में खरीदें, खुद वर्किंग करें, उसकी जो है वो कानूनी एस्पेक्ट्स को भी आप अच्छे से वो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करें, क्या वो क्लियर है, जो प्लॉट आप खरीदने जा रहे हैं वो लिटिगेशन में तो नहीं है, वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो 4 लोगों को तो इन्होंने नहीं बेचा हुआ। तो हर तरह से रिसर्च करने के बाद दूसरे नंबर पर कोशिश करें कि आप किसी ऐसी सोसाइटी में खरीदें जो बिल्कुल एक्यूरेटली हर एस्पेक्ट से क्लियर होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर यह है कि अगर आप कमर्शियल प्लाजा कहीं नहीं खरीद सकते, कोई सेक्टर शॉप कहीं नहीं खरीद सकते, इतना बजट नहीं है, तो फिर आपको रहायशी घर खरीद ले। और घर ऐसा खरीदे जैसे कि डबल स्टोरी डबल यूनिट होता है, सेपरेट अप्रोच के साथ होता है। मतलब एक फैमिली नीचे रह सकती है, एक फैमिली ऊपर रह सकती है, ठीक है। दोनों फैमिलीज को अप्रोचेस फ्रंट साइड्स होती है। इवन वन साइडेड भी हो तो वो 1 यूनिट होता है, ऊपर वाला अलग होता है, नीचे वाला यूनिट सेपरेट होता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई घर खरीद ले, डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी, कहीं परमिशन होती है वो ट्रिपल स्टोरी भी बने होते हैं, वो खरीद लें। उन सब को आपने रेंट आउट करना है। रेंट आउट करते वक्त जो उसकी कानूनी तकाजे उनको मुकम्मल आपने पूरा करना है, जैसे उनके फॉर्म वगैरह फिल करें, करीबी थाने में उनकी सारी डिटेल दें, ये आपने लाजमी तौर पे एग्रीमेंट में भी सारी चीजें आपसे उनको चेक करना है, क्रॉस चेक करवाना है, उसके बाद फिर जाके आपने उनके साथ एग्रीमेंट करना है। इन शॉर्ट ये है कि आप कोई रहायशी चीज उठा ले, कोई घर उठा ले, ठीक है, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी उठा ले, उनको आप रेंट आउट कर दें। इस तरह भी आपका एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा। पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी बिजनेस में नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको इवन यहाँ की लोकल मार्केट का भी नहीं पता, बहुत सारे ओवरसीज लोग होते हैं, उनका जिंदगी का बहुत बड़ा पोर्शन बाहर गुजर जाता है। जब वो पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो लोकल मार्केट में चूंकि उनको यहाँ के सिचुएशन का नहीं पता होता, यहाँ के लोगों का नहीं पता होता, यहाँ की जो करंट सिचुएशन चल रही है मार्केट में, ट्रेंड्स का नहीं पता होता, कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है, कहाँ बेचनी है, यहाँ की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डिफरेंट है, यहाँ की मेंटल अप्रोच डिफरेंट है, यहाँ की क्लाइंटेज डिफरेंट है, उनकी बाइंग पावर डिफरेंट है। आप जिस कंट्री से आए वहाँ के रूल्स डिफरेंट है, यहाँ के रूल्स ही डिफरेंट है। तो डेफिनेटली आप वहां का अगर एक्सपीरियंस लेके किसी चीज का आते भी हैं तो पाकिस्तान में उसी फील्ड में आप कामयाब हो सकेंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। पाकिस्तान में उसी फील्ड में ही आप कामयाब हो सकें, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है वो डिफरेंट है, बाहर की मार्केट डिफरेंट है, क्लाइंट परसेप्शन डिफरेंट है, वहां की क्लाइंट परसेप्शन डिफरेंट है, क्लाइंट की बाइंग पावर डिफरेंट है, वहां का क्लाइंट ही डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ के रूल्स डिफरेंट है, जो प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट है। एक चीज आपने यहाँ पे प्रूव करवानी होती है ना, सपोज करें, ठीक है, आपको 8 सरकारी इदारों में जाना पड़ता है। हर सरकारी इदारे में जहां भी आपने जाना है, मोस्टली अल्लाह माफ करे ऐसी सिचुएशन ही है कि हर जगह पे आपको या तो रेफरेंस कोड करना पड़ेगा, या फोन करवाते हैं, रिश्वत भी देनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या होता है। बाहर के ममालिक में आपको ये नहीं फेस करना पड़ता है, ठीक है। जिस चीज का आपका एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान में, आप मूव होने के बाद वो बिल्कुल ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कहीं भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और फिलहाल आप पाकिस्तान में फौरन मूव होने के बाद कोई बिजनेस करना भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं कोई 2 साल रेस्ट करूं, यहाँ की लोकल मार्केट को अंडरस्टैंड करूं, यहाँ के रूल्स को देखूं, यहाँ के सिचुएशंस को देखूं, यहाँ की क्लाइंटेज को देखूं, और यहाँ ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट किस बिजनेस के लिए बेटर है, मैं उन चीज़ों को सेल्फ अंडरस्टैंड पहले करूँ, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो अगर आप 2-3 साल का ब्रेक भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ईजिली ले सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है रियल एस्टेट में, कहीं पर अपने प्लाजा लिया हुआ है, कहीं पर अपने घर खरीदा हुआ और उसको रेंट आउट किया हुआ है, इसमें कोई लॉस भी नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी है, सपोज करें रेंट थोड़ा भी आ रहा है तो एटलीस्ट आपका परमानेंट आ तो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस ही सिर्फ ये है कि उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 घर लेके रेंट आउट किए हुए हैं, 2-2 प्लाजे लेके रेंट आउट किए हुए हैं, तो वहीं से ही उनका घर चलता है, उनके बच्चे जो है वो वहीं से ही मतलब पलते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि कुछ तो ऐसे लोग हैं, मैं उनको कहता हूं आपका फ्यूचर भी इसी से, आपके बच्चों का फ्यूचर भी इसी से चलेगा, ठीक है। एक बंदा है कोई ABC, उसने लाहौर में किसी जगह पे 5 या 7-6 मरले का शायद घर लिया था, ठीक है, किसी दौर में। बाहर से आके उसने छोटा से बिजनेस स्टार्ट किया, वो प्रॉपर्टी खरीद ली, अब वो माशाल्लाह उसने रेंट आउट की है, वहां से 1.5 लाख कमा रहा है या 2 लाख कमा रहा है, बैक ऑफ एक अच्छी हैंडसम अमाउंट उसको परमानेंटली कॉन्स्टेंटली हर महीने उसके अकाउंट में आती है,
ठीक है। तो बाहर कोई बिजनेस आप दूसरा करते हैं, रियल एस्टेट के अलावा किसी सेक्टर में आप काम करते हैं, उसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों का डेफिनेटली उसमें वो रहता है आपको खदशा। लेकिन जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, जो आपने घर खरीदा हुआ है, जो आपने अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी हुई है सपोज करें, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लॉस ये होगा कि किसी महीने किसी की तरफ से आपको रेंट लेट मिल जाएगा, रेंट कम हो जाएगा, कहीं से आपको रेंट मुनासिब नहीं मिल रहा है, कम मिल जाएगा थोड़ा, लेकिन मिलेगा कॉन्स्टेंटली, और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ेगी। क्योंकि प्रॉपर्टी कम जो है उसकी वैल्यू वो क्राइसिस में होती है, बहुत ज्यादा मार्केट क्रैश कर जाए तब कभी होती है, लेकिन ज्यादा जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बाहर के मुल्क में आपने मेहनत की है, आपने स्ट्रगल की है, आपने सैक्रिफाइस किया है, आप इतना अरसा वहां पे रहे, अपने बच्चों से दूर रहे, अपनी फैमिली से दूर रहे, अपने प्यारों से दूर रहे, अपने चाहने वालों से दूर रहे, अपने घर से दूर रहे, अपने गांव से दूर रहे, अपने शहर से दूर रहे, अपने मुल्क से दूर रहे, ये बहुत बड़ी कुर्बानी आपने दी है, बहुत बड़ी कुर्बानी आपने दी, और बहुत टाइम आपने बाहर स्पेंड किया, और बाहर के इन्वायरमेंट में जाके एडजस्ट होना ये कितना आजमाइश वाला और कितना एक मुश्किल काम होता है, ये आप लोग बेहतर समझते हैं जो लोग बाहर रहते हैं, कि वहां पे जाके आपने कितनी मुश्किलों से घर ढूंढा था, कितनी मुश्किलों से जॉब ढूंढी थी। कई मर्तबा तो ऐसा होता होगा कि आपने खाना भी नहीं खाया होगा और रात को आप सो गए होंगे, कभी बारिश तूफान में आपने सफर किया होगा। तो जब इतने मुश्किल एक जिंदगी का आप एक अच्छा टाइम पीरियड गुजार चुके हैं, कुछ लोग अपनी जवानी का ज्यादा पोर्शन बाहर ही गुजार आते हैं ताकि वो पाकिस्तान में आके अपने घर वालों को एक अच्छी छत दे सकें, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें, अच्छा घर दे सकें, या अपना एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे जनरेट कर सके। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई जब आप पाकिस्तान में आए तो आने से पहले आप मुकम्मल रिसर्च करें। ठीक है, पाकिस्तान में आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, बहुत सारे लोगों के दिमाग में मुख्तलिफ आइडियाज होते हैं कि हम पाकिस्तान में जाके ये बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, बट उनको एक्सपीरियंस चूंकि नहीं होता, लोकल मार्केट का नहीं पता होता, यहाँ के ट्रेंड्स का नहीं पता होता, यहाँ के रूट्स का नहीं होता, यहाँ की जो परसेप्शन है कस्टमर की उसका नहीं पता होता, मेंटल अप्रोच का उनका नहीं पता होता, प्रोसेसेस जो हैं एक बिजनेस को अप्रूव करवाने के लिए, उसको लीगलाइज करवाने के लिए, उसकी परमिशन लेने के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वो भी नहीं पता होते। ठीक है, फिर कहाँ से प्रोडक्ट उठानी है, कहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से उठाना है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होनी है, उसकी सेल आउट मार्केट में कैसे करनी है, यहाँ का डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट सिचुएशंस है। जिन कंट्रीज में आप रह के आए हैं 20-20 साल 30-30 साल गुजार के, वहां पे डिफरेंट ट्रेंड है। इसलिए यहां मूव होने से पहले कोशिश करें ऑटो पायलट वाला बिजनेस करें, कि आप चाहे घर में सो रहे हैं, आप चाहे कहीं सैर पे गए हुए हैं, कहीं पिकनिक पे गए हुए हैं, कहीं आउटिंग पे गए हुए हैं, बच्चों को लेके घूमने गए हुए हैं, डजंट मैटर, लेकिन कॉन्स्टेंटली परमानेंटली आपके पास इनकम जो आनी ही आनी है, एक हैंडसम अमाउंट हर महीने आनी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आ सकती है, रियल एस्टेट सेक्टर से आ सकती है। लेकिन उसके लिए भी आपको पहले वर्किंग करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में भी खुदा ना खास्ता आप किसी गलत डीलर के हत्थे चढ़ गए, किसी फ्रॉडी के हत्थे चढ़ गए, किसी झूठे के हत्थे चढ़ गए, किसी वो जो होते अल्लाह माफ करे ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ गए, तो आपकी जो बाहर से भी सारी जिंदगी की मेहनत आप लेके हैं वो भी खुदा ना खासा जाया ना हो जाए। इसलिए कोशिश करें पाकिस्तान में आके मेहनत करें। बहुत अच्छे लोग हैं इस इंडस्ट्री में काम करने वाले, बड़े ईमानदार लोग भी आपको मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करें जब बाहर से पाकिस्तान मूव हों तो आके किसी बंदे को ट्रेस करें, बल्कि बाहर जब आप मौजूद हो आने से पहले वर्किंग करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एरियाज आप जो है वहां से सिलेक्ट करें कि मैंने इन्वेस्टमेंट किन किन एरियाज में करनी है, ज्यादा सूटेबल कौन से हैं, जो फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स क्लियर होना जरूरी है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, किसी किस्म का प्रॉमिस वाला, ग्रीन गार्डन वाला और ग्रीन ड्रीम्स वाली चीज नहीं आपने लेनी है कि 10 साल बाद ये होगा, 5 साल बाद ये होगा, 8 साल बाद ये होगा, ये चीज नहीं लेनी। चीज लेनी है ग्राउंड वाली, आपके सामने होनी चाहिए, थोड़ी इनकम आए लेकिन सुकून की होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जनाब मेरे साथ प्रॉमिस हो रहा है कि आपको 2 साल के बाद यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, इतने यहाँ पे प्लाजाज बन जाएंगे, इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, इतनी ज्यादा आबादी आ जाएगी। इस तरह की जगह आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपने उस जगह पे करनी है कि जहां पे भाई करंटली अभी इस टाइम पे जो है वो क्या चल रहा है, मुझे यहां से क्या मिलेगा, मैं यहां इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरा रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, कितना फ्रूट मुझे मिलेगा। फ्यूचर पर्सपेक्टिव में मत सोचिएगा, आपने ये देखना है कि अभी आपको वहां से क्या आएगा। ठीक है, और जहां आपको अभी अगर इनकम आना शुरू हो गई है तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्यूचर में भी आपको वहां से बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। लेकिन किसी ऐसे डीलर के हत्थे नहीं चढ़ जाना, किसी ऐसे फ्रॉडिये के हत्थे नहीं चढ़ जाना, नॉन प्रोफेशनल बंदे के हत्थे नहीं चढ़ जाना जो आपको कहानियां सुनाए, स्टोरियां सुनाए और आपको एक ग्रीन गार्डन्स दिखाए और ग्रीन ड्रीम्स दिखाए, ये होगा वो होगा, यहाँ पे इधर से आ जाएगा, उधर से यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा तो यहाँ पे तैयारी लैंड करेंगे। ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। चीज उठाएं ग्राउंड वाली, कहीं कोई फाइल मत उठा लीजिएगा।
इंस्टॉलमेंट वालों के, मैं ज़ाती तौर पे इंस्टॉलमेंट का काम ज़िंदगी में मैंने नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, 14 साल हो गए इस सेक्टर में। मुझे इस पे मतलब मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मैं इंस्टॉलमेंट वालों के साथ काम नहीं करता, ना किसी क्लाइंट को इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेके देता हूँ। भाई एक पेमेंट है, क्लाइंट ऐसे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, बच्चों का पेट काट काट के, मेहनत कर कर के, जॉब कर कर के, मजदूरियाँ कर कर के, ओवर टाइम करके, बाहर के ममालिक में जाके धक्के खा खा के थोड़े पैसे जमा किए होते हैं, ठीक है। हम किसी इंस्टॉलमेंट वाले में फंसा देते हैं उस बंदे के। वो क्या होता है कि उस बंदे को चीज़ ही नहीं मिलती है, 6 साल का प्रॉमिस होता है, 16 साल गुजर जाते हैं, फिर ये होता है कि इंस्टॉलमेंट पे घर मिल रहे होते हैं और बहुत सारे कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं। एक बंदे ने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया, आपसे 70 लाख रुपए ले लिया, 1.5 करोड़ रुपए ले लिया, ठीक है। 6 महीने का आपके साथ कमिटमेंट है, 6 महीने बाद आपने उसको इतनी अमाउंट फर्दर देनी है, उसके 6 महीने बाद फिर देनी है, मतलब 2 साल में आपने अमाउंट क्लियर करनी है और आपको इसकी रजिस्ट्री मिलनी है, ठीक है। उसी दौरान वो बंदा किसी और को रजिस्ट्री देके मुल्क से भाग जाता है या कहीं आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, 2 बंदों के साथ, और वो कोई ना कोई गड़बड़ कर देता। मतलब इस तरह के बहुत सारे केसेस है कोर्ट्स में यहाँ पे। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि चीज़ जो आपके पास हैंडसम अमाउंट है, इधर से आपने रकम दी है, पहले अपने नाम चीज़ करवाएं, उसके बाद आपने रकम देनी है। चीज़ खरीदे, ज़मीन वाली खरीदे, वैल्यू कितनी बढ़नी है फ्यूचर में, कहाँ से कितना रिस्क आपको मिलना है, ये आपके मुकद्दर की बात है। ये अल्लाह ने जो आपके मुकद्दर में मिलना है वही मिलना है आपको। उससे हम अपने मुकद्दर के रिस्क का एक भी लुकमा मरने से पहले ना छोड़ के जाएंगे, ना एक्स्ट्रा खा के जाएंगे। जो हमारे मुकद्दर में लिखा है वही हमने खा के जाना है। हलाल तरीके से कमाएं या हराम तरीके से छीनें, ये हमारे पे डिपेंड करता है। ये अल्लाह ने हमें इख्तियार दे दिया है। कोशिश करें कि प्योर काम करें, ट्रांसपेरेंट काम करें, क्रिस्टल काम करें, और ऐसी चीज़ आप खरीदें जो ऑन ग्राउंड मौजूद है। चाहे आपको किसी बहुत पोश एरिया में, बड़े अच्छे एरिया में, बहुत एक अट्रैक्टिव एरिया में चीज़ नहीं मिल रही, आपका बजट ही उससे मैच नहीं कर रहा, डजेंट मैटर, आप वहाँ से मूव कर जाएं, कहीं आगे पीछे चीज़ ले लें, लेकिन चीज़ हमेशा ग्राउंड वाली खरीदें, फ्यूचर वाली, किस्तों वाली और वो ख्वाबों वाली और ड्रीम्स वाली चीज़ की तरफ कोशिश करें ना जाएं। अगर आपका बजट आपको इस चीज़ की परमिशन देता है, समटाइम बजट बहुत लो होता है और आप खरीदना उसी स्पेसिफिक एरिया में चाह रहे होते हैं, बजट लो होता है, तो फिर आप फंस जाते हैं किस्तों में और इन चीज़ों में और फ्यूचर के प्लान्स में। तो आप कोशिश करें वहाँ से मूव करके थोड़ा दूर चले जाएं, बाहर के एरिया में मूव हो जाएं, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी उठा लें, वहाँ पे कोई घर उठा लें, वहाँ पे कोई पोर्शन उठा लें, वहाँ पे कोई अपार्टमेंट ले लें, वहाँ पे कोई कमर्शियल प्लाजा खरीद लें, कमर्शियल शॉप खरीद लें, सेक्टर शॉप किसी जगह पे ले लें, ठीक है। लेकिन ले वहाँ जो फौरी तौर पे आपके नाम होने चाहिए, उसके तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसमें आपको अगला बंदा कहे जी ये 6 महीने बाद होगा, ये 8 महीने बाद होगा, ये 10 महीने बाद होगा। अल्लाह ना करे आप किसी गलत बंदे के हत्थे चढ़ गए, आपने ज़िंदगी गुजार लिया। मैं एक बंदे ओवरसीज़ को जानता हूँ, उसने 27 साल बाहर गुजारे, ही स्पेंट 27 ईयर्स अब्रॉड। जब वो पाकिस्तान मूव हुआ, वापस आया, तो उसने उस दौरान जितनी अपनी इनकम थी वो यहाँ किसी को बेचता रहा, ट्रांसफ़र करता रहा अपने किसी, वो खैर उसका वो जानने वाला था, कोई जो भी था व्हाट्सएवर, उसने उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ खरीदी और वो अपने नाम करवा ली, ठीक है। और उसके बाद जब वो पाकिस्तान 27 साल बाद मूव हुआ है, तो उसने फिर वो तकाजा किया मेरी प्रॉपर्टी मुझे दी जाए, तो यहाँ वाले बंदे ने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने कहा मैं तुझे नहीं दूंगा। तो अब वो बंदा 6 माह के अंदर मर गया था, ठीक है। इन शॉर्ट ये है कि अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो बाहर के लोग रहते हैं, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत सेक्रीफाइस किया होता है, लिटरली बहुत किया होता है अपने प्यारों को। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वालिदैन पाकिस्तान में होते हैं, वो बाहर होते हैं, ठीक है। वो वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देख सकते, और बच्चे समटाइम पाकिस्तान आकर अपने दुनिया से गए हुए वालिदैन का आखिरी दीदार तक नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा ये लोग बेचारे सेक्रीफाइस करते हैं। तो बहरकैफ जो लोग इतना सेक्रीफाइस करके, इतनी मेहनत करके, इतना बेचारे खप के ज़िंदगी का एक जो प्राइम टाइम ज़िंदगी का होता है वो बाहर स्पेंड करके जब पाकिस्तान में आए, और खुदा न खास्ता यहाँ उनको कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा, कोई फ्रॉडिया डीलर या इस टाइप का कोई बंदा मिल जाए और वो लुट जाए। आप YouTube पे जाके देखें पाकिस्तान में कितने ओवरसीज लोगों के साथ ऐसे वाकयात ऑलरेडी हो चुके हैं, और उनके पास क्या यहाँ पे होता है फिर उसके बाद फिर वो डेफिनेटली पुलिस के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं होता। और वहाँ के जो हालात हैं वो तो साथ बयानते बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे कितना टाइम लगता है और क्या क्या मामलात होते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि कोशिश करें कि पाकिस्तान आने से पहले आप खुद वर्किंग करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप जो है एक कंसाइजली एक शॉर्ट करें कि मैंने ये चीज़ें ढूंढनी है और इस एरिया में स्पेसिफिकली मैंने ढूंढनी है। बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को जो है वो स्पेसिफाइड करके चीज़ों को ढूंढें कि मैंने ये चीज़ें अपने बजट के अंदर ढूंढनी है, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़
जो कोई बंदा आपको पाकिस्तान से गाइड करे कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव में ये होगा, फ्यूचर में आपको ये देंगे, फ्यूचर में हो जाएगा 6 माह बाद 8 माह बाद, कतई तौर पे वो चीज़ मत खरीदें, वो खरीदें जो ऑन ग्राउंड है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो और अल्लाह ताला सब पे अपना फजल फरमाए।